हेलो बच्चों, मैं एस एन जायसवाल स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। और बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और आपके स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल सब्जेक्ट, जिसे आप बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नाम से जानते हो। तो बच्चों, बहुत सारे यूनिवर्सिटी के अंदर इस सब्जेक्ट को अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि आप इसे एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नाम से या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है ये सब्जेक्ट। बात समझ में आई बच्चों? तो सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि किस तरह के स्टूडेंट्स को ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। मीन्स किस किस तरह के विद्यार्थी इस वीडियो को देख के अपने स्टडी में बेनिफिट गेन कर सकते हैं। मीन्स किन किन बच्चों के लिए ये सब्जेक्ट, ये वीडियो लाभदायक साबित हो सकता है। बात समझ में बच्चों? तो सबसे पहले ऐसे स्टूडेंट जो क्लास 12th में फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बच्चों इस सब्जेक्ट का अप्रोक्सीमेट 70 to 80% कंटेंट ये सब्जेक्ट कवर अप करता है। जनरली होता क्या है कि क्लास 12th के फिजिक्स के स्टूडेंट, जो मैं कंटेंट की बात किया उस कंटेंट को रट के या उसमें बहुत सारा पोर्शन, बहुत सारा पार्ट स्किप करके एग्जामिनेशन में जाते हैं। तो बच्चों, ऐसा करने से होगा क्या कि आप बोर्ड एग्जाम को तो क्रैक कर लोगे, बोर्ड एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे, बहुत होगा आप वहाँ मार्क्स भी पा जाओगे। लेकिन बच्चों, जब फ्यूचर में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप परफॉर्मेंस दोगे तो वहाँ आपको बहुत सारी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपने इस सब्जेक्ट का जो मैं कंटेंट का बात किया वो आपने कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ा है, उस वो आपने फीलिंग के साथ नहीं पढ़ा है। और जब आपका कॉन्सेप्ट वीक होगा तो फिर उस तरह के एग्जामिनेशन में जिसकी मैंने बात की, मीन्स जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए कराए जाते हैं, वहां आपको बहुत सारी दिक्कत होगी बच्चों, अगर आपका कॉन्सेप्ट कमजोर है इस सब्जेक्ट के अंदर। बात समझ में बच्चों? तो आई होप दैट बच्चों कि मैं ये आशा करूंगा कि आप इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि उस तरह के एग्जाम में आप परफॉर्मेंस अच्छा दोगे। ठीक है? तो ये तो हो गई बच्चों क्लास 12th के बच्चों की बात। अब बारी है ऐसे स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग के लिए या बीटेक फर्स्ट ईयर में स्टडी कर रहे होते हैं और वो किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं या किसी भी स्ट्रीम के होते हैं। उन बच्चों को ये सब्जेक्ट पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और उनके करिकुलम के अंदर ये सब्जेक्ट होता है। मीन्स इसे क्वालिफाई करना मैंडेटरी होता है। इवन बच्चों, बीटेक एग्रीकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट इन स्ट्रीम के बच्चों के सिलेबस में, करिकुलम में ये सब्जेक्ट प्रेजेंट होता है और इसको क्वालिफाई करना, इसको पढ़ना बहुत ही मैंडेटरी होता है। बात समझ में बच्चों? बिना इस सब्जेक्ट को क्वालिफाई किए हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। नेक्स्ट, कि ऐसे स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के बच्चे हैं, वो जब हायर सेमेस्टर में जाते हैं तो बच्चों उनको बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स मिलने वाले होते हैं जो जिनका फंडामेंटल इस सब्जेक्ट पे बेस्ड होता है। मीन्स विदाउट द फंडामेंटल ऑफ दिस सब्जेक्ट आप हायर सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स को पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हायर सब्जेक्ट सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट को क्वालिफाई करना बच्चों बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो इन इन स्ट्रीम के हैं, उनके लिए भी ये वीडियो लाभदायक साबित होगा। और बच्चों, इन स्ट्रीम के स्टूडेंट्स ड्यूरिंग बीटेक या आफ्टर बीटेक
कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे आपने सुन रखा होगा गेट एग्जामिनेशन या फिर गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो बच्चों आप सबको पता है कि इन एग्जामिनेशन का लेवल क्या होता है। ठीक है, तो आपको दिक्कतों को सामना न करना पड़े, मीन्स अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा बच्चों, फील नहीं होगा सब्जेक्ट का, तो फिर आपको इस तरह के एग्जामिनेशन को क्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो बच्चों अगर आप इन स्ट्रीम के स्टूडेंट्स इन एग्जाम में परफॉर्मेंस देना चाहते हैं तो फंडामेंटल क्लियर करना बहुत जरूरी होता है, बेसिक क्लियर करना बच्चों बहुत जरूरी होता है, और उसके लिए आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना बहुत ही मैंडेटरी होता है। बात समझ में आई बच्चों? तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि ऐसे बच्चे जो इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं या परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। बात समझ में आई बच्चों? अब बारी है कि बेसिकली सब्जेक्ट के अंदर हम पढ़ते क्या हैं, मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है बच्चों, क्योंकि बच्चों देखो आप सब्जेक्ट के अंदर क्या पढ़ रहे हो और ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है, किन किन बातों को आप इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ोगे, ये अगर आप शुरू में जान लो तो इस सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है, बहुत ही एक्साइटमेंट आपके अंदर आ जाएगा नई नई बातों को इस सब्जेक्ट के अंदर जानना। बात समझ में बच्चों? तो मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को डिफाइन किया जाता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज अ साइंस which deals with generation, transmission, utilization and control of electrical energy। आपकी भाषा में मैं समझाना चाहूंगा बच्चों, आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का नाम सुन रखा होगा जिसे आप इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हो। तो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कैसे होता है और आपके घरों तक इलेक्ट्रिसिटी जहां जनरेट होती है वहां से कैसे आपके घरों तक आती है, जिसे आप ट्रांसमिशन बोलते हो, और उस एनर्जी को, उस इलेक्ट्रिसिटी को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपको किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को ऑपरेट करना है, फैन, बल्ब, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, तो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूटिलाइजेशन। तो वो यूटिलाइजेशन आप कैसे करते हो और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कंट्रोल कैसे करते हैं, तो इन सब प्रोसेस के पीछे जो कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, जो मैकेनिज्म होता है, जो फंडामेंटल होता है, वो हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नामक सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना होता है। और यहां बच्चों मैंने लिख रखा है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो हमें इन सब बातों के बहुत डीप में नहीं जाना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इन बातों का फंडामेंटल क्लियर करना है, इन बातों का हमें बेसिक्स पढ़ना है। बात समझ में आई बच्चों? तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी बेसिक फंडामेंटल हैं, उसकी चर्चा हम इस सब्जेक्ट के अंदर करने वाले हैं। तो आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना क्या है। अभी बच्चों मैंने नाम लिया इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, तो आप सब लोग जानते हो इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली बच्चों जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिक सिटी के पीछे जो इन्वॉल्वमेंट होता है, मीन्स इलेक्ट्रिक सिटी का जो कॉज होता है बच्चों, वो होता है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल या मोशन ऑफ चार्ज, या मेरे बच्चों मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
बात समझ में आई? मीन्स किसी मैटर के अंदर अगर चार्ज का मोशन हो रहा है या इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो रहा है, तो बच्चों हम ये कहते हैं कि उस मैटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, उस मैटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है। ठीक है बच्चों? तो मैंने अभी नाम लिया मैटर का, तो मैटर के अंदर हमें मोशन ऑफ चार्ज और मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराना है बच्चों। इसीलिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को एक और व्यू से आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज अ साइंस विच डील्स विथ मोशन ऑफ चार्ज और मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर एंड देयर वेरियस इफेक्ट्स एंड देयर वेरियस फिनोमेना। बात समझ में बच्चों? मीन्स अगर किसी सबस्टेंस के अंदर, किसी मैटर के अंदर चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो उनके मोशन के पीछे जो बेसिक मैकेनिज्म है, जो फंडामेंटल है, उसके पीछे जो लॉजिक है बच्चों, वो क्या है? और जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहा है तो उससे जो बहुत सारे इफेक्ट्स जनरेट हो रहे हैं, उन इफेक्ट्स के पीछे, उन फेनामेना के पीछे बच्चों लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, वो हमें इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना है। तो यू कैन डिफाइन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज अ साइंस विच डील्स विथ मोशन ऑफ चार्ज और मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द एनी मैटर और इनसाइड द कंडक्टर। बात समझ में बच्चों? तो आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ना क्या है। और जैसा कि मैंने बताया कि आपको सिर्फ बेसिक बातों पे चर्चा करनी है। बात समझ में आई बच्चों? तो जरा और इसको थोड़ा और इलोबरेट करता हूं मैं कि अभी बच्चों मैंने नाम लिया मैटर का। मैटर को हम तीन तरह से कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकेंड वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। और ये तीनों टाइप के मैटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो मींस चार्ज पार्टिकल का फ्लो बच्चों हो सकता है। लेकिन इस सब्जेक्ट के अंदर ज्यादातर हम डील सॉलिड के साथ करेंगे। सॉलिड को भी कैटेगराइज किया जाता है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, ऑन द बिहाफ ऑफ कंडक्टिविटी, कि सॉलिड मटेरियल आर थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज कंडक्टर, second one is semiconductor and third one is insulator। ठीक है बच्चों, अभी मैंने कंडक्टिविटी का नाम लिया। तो बेसिकली ये कंडक्टिविटी क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको मोटी मोटा बता देता हूं। कंडक्टिविटी क्या होता है कि आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बहुत इजीली हो जाता है या इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बहुत ज्यादा होता है। ऐसे मटेरियल को बच्चों हम कंडक्टर बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बहुत इजीली हो जाता है। मींस चार्ज पार्टिकल का फ्लो बहुत आसानी से होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बिल्कुल ही नहीं होता है, जीरो के बराबर होता है, उसे बच्चों हम बोलते हैं इंसुलेटर। और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट कंडक्टर की तुलना में कम लेकिन इंसुलेटर की तुलना में ज्यादा होता है, उस तरह के मटेरियल को हम सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। बात समझ में बच्चों? तो ये तो हो गई कंडक्टिविटी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा, और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कम उसकी कंडक्टिविटी बच्चों कम। अगर हम बात करें कंडक्टर की, तो कंडक्टर के कुछ एग्जांपल्स मैं यहां लिख दे रहा हूं। कॉपर वेरी पॉपुलर, एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर। बात करें अगर हम सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर के अंदर बच्चों सिलिकॉन एंड जर्मेनियम और भी बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, लेकिन अभी जो बेसिक मटेरियल है वो मैंने लिख दिया सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। इंसुलेटर में पेपर,
भाई जो आप नोटबुक इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें जो पेपर है वो क्या है, इंसुलेटर है, क्योंकि उसमें कोई करंट फ्लो नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है। वुड, लकड़ी, माइका एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों टाइप्स ऑफ सॉलिड मटेरियल। और जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की शुरुआत हुई थी बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का मैकेनिज्म या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी फेनामेना है वो हम कंडक्टर के लिए और सेमी कंडक्टर के लिए एक साथ डील करते थे। एक्चुअली में हुआ इनिशियली हुआ क्या कि सेमी कंडक्टर जो है, सेमी कंडक्टर मटेरियल पे बहुत सारे रिसर्च नहीं हुए थे। मींस ये जो फील्ड था वो बहुत छोटा था, इसीलिए हम कंडक्टर और सेमी कंडक्टर को एक साथ डील करते थे। बाद में बहुत सारे रिसर्च हुए सेमी कंडक्टर पे, जिसके वजह से ये इसका जो एरिया ऑफ फील्ड है बच्चों वो बहुत ज्यादा हो गया। आप समझ रहे हैं? तो दोनों मटेरियल में एक साथ डील करना बहुत ही हेक्टिक हो गया, बहुत ही ब्रॉड हो गया। इसीलिए सेमी कंडक्टर मटेरियल की स्टडी अलग और कंडक्टर के साथ डील करना अलग, दोनों को सेपरेट कर दिया गया बच्चों। ठीक है, तो जब हम कंडक्टर के साथ डील करते हैं बच्चों, सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर के साथ डील करते हैं, तो उस स्टडी के ब्रांच को हम बच्चों बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और जब हम सेमी कंडक्टर के साथ डील करते हैं तो उस स्टडी के ब्रांच को बच्चों हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। आपने नाम सुना होगा। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स में ये कंफ्यूजन होता है कि सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। बच्चों बेसिक डिफरेंस यही होता है कि जब आप कंडक्टर पे स्टडी करोगे, कंडक्टर के साथ डील करोगे, तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और सेमी कंडक्टर के साथ जब डील करोगे उसे आप बोलोगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, और आपके फर्स्ट ईयर के करिकुलम में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स नामक सब्जेक्ट ही है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। मीन्स जब आपको वो सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा तो वहाँ जो टीचर होगा वो सेमी कंडक्टर के बारे में आपको बताएगा, सेमी कंडक्टर के साथ डील करेगा। मैं आपको चूंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूँ, इसलिए बच्चों मैं ज़्यादातर बात करूंगा कंडक्टर पे। बात समझ में बच्चों? अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था कि इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है वो होता है बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस मटेरियल और इस मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने का जो कॉज होता है बच्चों, वो डिफरेंट डिफरेंट चार्ज पार्टिकल के कारण होता है। जैसे अगर हम बात करें कंडक्टर की, तो कंडक्टर में बच्चों सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। मीन्स हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के मैकेनिज्म पे बात करनी है इनसाइड द कंडक्टर। और अगर हम बात करें बच्चों सेमी कंडक्टर की, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी के पीछे इन्वॉल्वमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो होता ही होता है, साथ ही साथ उसके अलावा एक और चार्ज पार्टिकल होता है जिसे आप होल्स के नाम से जानते हो। और वो होल्स बच्चों पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। मीन्स यहाँ जो है करंट का फ्लो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों की वजह से हो रहा है, बट कंडक्टर में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिव चार्ज की वजह से हो रहा है बच्चों। बात समझ में आई? इसीलिए मैंने फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात अगर मैं कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है आप समझ जाओगे कि सर कंडक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं फ्लो ऑफ चार्ज की बात कर रहा हूं तो आप समझ जाओगे कि सर जो है वो इन जनरल बात कर रहे हैं। ठीक है, इवन लिक्विड और गैस में बच्चों जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो उसके पीछे जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो दोनों टाइप के चार्ज पार्टिकल के कारण होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। भाई लिक्विड में आपने इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन सुना होगा। इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में बच्चों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज पार्टिकल के कारण करंट का फ्लो होता है। बात समझ में आई? तो बच्चों ये तो था एक ओवरव्यू। और इस सब्जेक्ट के अंदर बेसिकली आपको पढ़ना क्या है, किन किन बातों पे आपको चर्चा करनी है। ठीक है, और इस सब्जेक्ट को पढ़ने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है बच्चों। तो आई होप दैट आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब मैं इस सब्जेक्ट का कंटेंट लिखता हूं बच्चों। डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी में डिफरेंट डिफरेंट सिलेबस होते हैं।
बट यहाँ पे जो भी आपका सिलेबस का कंटेंट है उसको मैंने 3 मॉड्यूल में डिवाइड किया हुआ है, और ये तीनों मॉड्यूल आपके पूरे सिलेबस को कवर अप करेगा। तो मैं यहाँ पे एक बार आपके सिलेबस का कंटेंट लिख दे रहा हूं, जिसे आप अपने नोटबुक में नोट कर लोगे। सबसे पहला जो मॉड्यूल है बच्चों, उसे हम डीसी नेटवर्क थ्योरी या डीसी सर्किट थ्योरी के नाम से जानते हैं। डीसी सर्किट थ्योरी। अब बच्चों ये जो है इस पूरे सब्जेक्ट का हार्ट है। ये जो मॉड्यूल है ये पूरे सब्जेक्ट का हार्ट है। मीन्स बिना इसके कॉन्सेप्ट के और आगे जो मॉड्यूल आने वाले हैं वो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, और बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपके सामने पेश करूंगा इसको। ठीक है, तो बच्चों बेसिकली हमें डीसी सर्किट की थ्योरी के अंदर पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। फॉर एग्जाम्पल रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। नाम तो सुना होगा रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर का। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में पढ़ना है। और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे बैटरी, सेल, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। इन सब एलिमेंट्स के बारे में हमें इस टॉपिक के अंदर चर्चा करनी है। और बच्चों इनके टाइप्स भी पढ़ने हैं, है ना। एलिमेंट्स को कितने कैटेगरी में, कितने टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। और क्या पढ़ना है बच्चों इसमें? बेसिक्स अप्रोच और मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सर्किट एनालिसिस। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग केसीएल एंड केवीएल। सर्किट एनालिसिस करने के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको इस टॉपिक के अंदर कवर करने हैं। तो बच्चों सर्किट एनालिसिस क्या होती है, कैसे हम किसी सर्किट की एनालिसिस अपने बेसिक अप्रोच की मदद से, बेसिक मेथड की मदद से हम सॉल्व करते हैं, वो हमें इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करना है। आपने बच्चों बेसिक मेथड का एक नाम सुना होगा, केसीएल और केवीएल इंटरमीडिएट में पढ़ाया जाता है ना। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिख दिया कि ये हमारा एक अप्रोच होता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सर्किट एनालिसिस। ठीक है, और इसमें बच्चों जो आपके लिए थोड़ा सा नया होगा, इन सब चीजों से तो आप चिर परिचित हैं, इन सब चीजों से आप अवेयर हैं, है ना। क्लास 12th में इन सब चीजों के बारे में पढ़ाया जाता है। यहाँ जो आपको इस मॉड्यूल के अंदर आपके लिए जो नया टॉपिक होगा वो होगा बच्चों नेटवर्क थियरम। ठीक है, बहुत सारे स्पेशल तरीके होते हैं, बहुत सारे स्पेशल अप्रोच होते हैं, जिससे सर्किट की एनालिसिस करना बहुत ही इजी हो जाता है बच्चों, जिसे हम नेटवर्क थ्योरम के नाम से जानेंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये सब चीजें, जब आप पढ़ोगे तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो इसका जो लास्ट टॉपिक है बच्चों वो नेटवर्क थियरम्स है। डिफरेंट डिफरेंट हम थियरम्स को, डिफरेंट डिफरेंट इस अप्रोच को हम इस टॉपिक के अंदर कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, अब बच्चों आते हैं मॉड्यूल 2 पे। तो इसको आप नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। मॉड्यूल 2 के अंदर बच्चों क्या पढ़ना है? जैसे मॉड्यूल 1 में आपने एसी सर्किट थ्योरी पढ़ा, ऐसे ही मॉड्यूल 2 में आपको एसी सर्किट थ्योरी पढ़ना है। भाई मॉड्यूल 1 में आप डीसी सर्किट थ्योरी पढ़े थे। मीन सर्किट पे जब आप डीसी सप्लाई अप्लाई करोगे तो सर्किट का बिहेवियर क्या होगा, सर्किट के बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होंगे, उनका कैलकुलेशन आप उस मॉड्यूल के अंदर पढ़ोगे। ठीक ऐसे ही जब आप सर्किट पे एसी सप्लाई अप्लाई करोगे तो उस सर्किट का बिहेवियर क्या होगा, उस सर्किट में बहुत सारे ऐसे पैरामीटर हैं जिनका कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, जिसका फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उनको हमें इस मॉड्यूल के अंदर पढ़ना है बच्चों। ठीक है भाई, आप सब जानते हो कि दो तरह की सप्लाई होती है, डीसी और एसी। तो जब मैं आऊंगा मॉड्यूल पे
तब मैं आपको चर्चा करूंगा कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई में। तो यहां बच्चों इस मॉड्यूल के अंदर एसी सर्किट थ्योरी में सबसे पहले तो हमें पढ़ना है एसी फंडामेंटल। एसी फंडामेंटल हमें क्यों पढ़ना पड़ता है बच्चों? क्योंकि एसी सप्लाई जो है वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की होती है एज कंपेयर टू डीसी सप्लाई। और बच्चों एसी सप्लाई को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है डीसी की तुलना में। इसीलिए इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले तो हम एसी सप्लाई से चीर परिचित होंगे, एसी सप्लाई से रिलेटेड जितनी भी बातें होती हैं उस पर चर्चा करेंगे, ठीक? तब बच्चों हम आएंगे बिहेवियर ऑफ circuit elements, that is R, L and C, on by the application of AC supply। मीन्स बच्चों जब आप ये तीनों बेसिक कंपोनेंट रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर की बात करें हम, तो जब आप इन तीनों पे एसी सप्लाई अप्लाई करोगे तो इन तीनों सर्किट का बिहेवियर क्या होगा, मीन्स इन तीनों सर्किट में वोल्टेज और करंट का रिलेशन क्या होगा, इस पे हमें चर्चा करनी है इस टॉपिक के अंदर। बात समझ में आई? और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये और थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला भी है, इसलिए आप इसको बहुत ही इत्मीनान तरीके से पढ़ोगे और मैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताऊंगा इसको, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई डाउट ना हो बच्चों। तो इतना कंप्लीट करने के बाद इस मॉड्यूल में हम सीधे आते हैं बच्चों सर्किट एनालिसिस पे, बल्कि एसी सर्किट एनालिसिस पे। और एसी सर्किट एनालिसिस में हमें किस किस टाइप के सर्किट की एनालिसिस करनी है इस टॉपिक के अंदर, वो होगा बच्चों सीरीज एंड पैरेलल आरएल, आरसी एंड एलसीआर सर्किट। ठीक है, मीन्स तीनों कंपोनेंट का जब कॉम्बिनेशन करोगे आप, आइदर सीरीज और पैरेलल और मिक्स्ड, तो उस सर्किट की एनालिसिस कैसे की जाती है बच्चों, ये हमें पढ़ना है। बात समझ में आई? अब इसमें जो आखिरी टॉपिक आता है बच्चों, वो आता है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट होता है, ये जो इसका यूज होता है बच्चों, वो हम अपने दैनिक जीवन में, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, अगर आप टेलीविजन पे कोई प्रोग्राम आप देखते हो बच्चों, या अपने मोबाइल फोन पे कॉल रिसीव करते हो या किसी को कॉल करते हो बच्चों, तो इस प्रोसेस के पीछे जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, वो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस का होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो मैंने टेलीविजन के प्रोग्राम की बात की, मोबाइल फोन से बात करने की बात की, मोबाइल फोन से कम्युनिकेशन करने की बात की, इसके पीछे का जो लॉजिक होगा बच्चों, उसको समझना आपके लिए बहुत ही रोचक होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। इसलिए मैंने कहा कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपके लिए। बात समझ में आई बच्चों? मीन्स आप जितना भी कम्युनिकेशन करते हो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने दैनिक जीवन में, उसका जो बेसिक होता है बच्चों, उसका जो फंडामेंटल होता है, वो होता है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। ठीक है, तो हम इस पर बहुत डीप में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल के लिए ये हमारा मॉड्यूल 2 था। अब आते हैं बच्चों आखिरी मॉड्यूल पे। इसको भी आप नोट कर लो पॉज करके वीडियो। आखिरी मॉड्यूल, मॉड्यूल नंबर 3, और इसके अंदर बच्चों हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिकल मशीन। आपने बहुत सारे इलेक्ट्रिकल मशीन का नाम सुन रखा होगा, फॉर एग्जाम्पल मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, है ना? तो इन सारे डिवाइसेस या इन सारे इलेक्ट्रिकल मशीन के पीछे
इनका जो वर्किंग का प्रिंसिपल है या इनकी जो बनावट है जिसे हम कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या मैकेनिज्म होता है, उसे हमें इस मॉड्यूल के अंदर कवर अप करना है। तो बच्चों, इलेक्ट्रिकल मशीन को बेसिकली दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं हम। फर्स्ट वन इज स्टैटिक मशीन, मशीन को शॉर्ट फॉर्म में मैं ऐसे लिखूंगा, एंड सेकेंड वन इज रोटेटिंग मशीन। तो आप सब बच्चे जानते हो स्टैटिक मशीन का जो एग्जाम्पल होता है बच्चों, वो होता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि वाई ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक मशीन। ठीक है, अभी फिलहाल जानिए स्टैटिक मशीन का एग्जाम्पल ट्रांसफार्मर। और बच्चों, रोटेटिंग मशीन का जो एग्जाम्पल है वो है जनरेटर एंड मोटर। तो बच्चों, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने दैनिक जीवन में इन सब डिवाइसों का, इन सब मशीन का आप उपयोग करते हो। तो जाहिर सी बात है कि इन सब डिवाइसों को या इन सब जो मशीन है, इनके बारे में पढ़ना आपके लिए बहुत ही रोचक होने वाला है। ठीक है, और आपको, आपके अंदर बहुत ही एक्साइटमेंट होना चाहिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों, इन डिवाइसों के काम करने के प्रिंसिपल और इनके जो कंस्ट्रक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हमें इस मॉड्यूल के अंदर कवर अप करना है। बात समझ में बच्चों? तो आई होप दैट आपको ये समझ में आ गया होगा कि बेसिकली इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना क्या है और इस सब्जेक्ट का कंटेंट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी पे चर्चा करेंगे जो इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत ही फ्रीक्वेंटली रिपीट करेंगे। ठीक है, तो मॉड्यूल शुरुआत करने से पहले मैं उन टर्मिनोलॉजी को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।